गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डायरेक्टिंग, प्रबंधकीय निर्देश के आवश्यक तत्व एवं सिद्धांत। सबसे पहले मैं लेना चाहूँगी निर्देशन के उद्देश्य का सिद्धांत। निर्देशन का प्रथम सिद्धांत यह है कि निर्देशन के पूर्व सभी अधीनस्थों को निर्देश के उद्देश्य से भली प्रकार अवगत कराना चाहिए। इसके अतिरिक्त सभी अधीनस्थों के निर्देश के उद्देश्य की प्राप्ति में उनकी भूमिका से अवगत कराना चाहिए। निर्देश का उद्देश्य का सिद्धांत है कि उद्देश्य का सिद्धांत यह कहता है कि निर्देशन से पूर्व सभी अधीनस्थों को निर्देश के उद्देश्यों से भली प्रकार से अवगत कराना चाहिए। उसके अतिरिक्त सभी अधीनस्थों को निर्देश के उद्देश्य की प्राप्ति की उन पर भूमिका पर अवगत कराना चाहिए। मतलब उसके उद्देश्य क्या है उनसे सबको बारे में पता होना चाहिए, सभी प्रबंधकीय या अधीनस्थों को या कर्मचारियों को। नेक्स्ट पॉइंट है उद्देश्य का सामंजस्य का सिद्धांत। निर्देश का यह सिद्धांत यह कहता है कि प्रबंध का निर्देशन की सफलता प्राप्त करने के लिए संस्था और कर्मचारी के व्यक्तिगत उद्देश्य में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। संस्था के उद्देश्य अधिकांश लाभ कमाना हो सकता है तो कर्मचारी का उद्देश्य अधिक वेतन और सुविधाएं एवं भागीदारी प्राप्त करना हो सकता है। प्रबंध इन दोनों के उद्देश्यों में समन्वय करने के निर्देशन में सफलता प्राप्त कर सकता है, तभी वह कर्मचारी संस्था के प्रति अपनत्व की भावना उत्पन्न कर सकता है तथा संस्था के कार्यों में समर्पित सहयोग प्राप्त करता है। तो समन्वय का सिद्धांत यही कहता है कि उद्देश्यों में समन्वय कैसे बिठाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट जो थर्ड पॉइंट है आदेश की एकता का सिद्धांत। निर्देश का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत आदेश की एकता का सिद्धांत। यह सिद्धांत यह कहता है कि प्रत्येक अधीनस्थों को एक समय में एक ही अधिकारी से आदेश में प्राप्त होने चाहिए। इसके पीछे यह मान्यता है कि एक व्यक्ति एक समय में एक ही व्यक्ति से सेवा कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को दो या अधिक अधिकारियों से एक के साथ आदेश निर्देश प्राप्त होते हैं तो वह उनका सही प्रकार पालन नहीं कर सकते। इसके विपरीत वह अधीनस्थ दुविधाओं में पड़ जाएगा। इसके आपसी संघर्ष और अनुशासनहीनता में उत्पन्न हो सकती है। अतः प्रत्येक अधीनस्थों को एक समय में एक ही व्यक्ति से आदेश प्राप्त होने चाहिए, ये सिद्धांत यह कहता है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का सिद्धांत। यह सिद्धांत यह कहता है कि प्रभावकारी निर्देशन के लिए प्रत्येक प्रबंध को अपने अधीनस्थों का प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण या निरीक्षण करना चाहिए। उन्हें उनके साथ सीधा संपर्क रखना चाहिए। इससे प्रबंध का कर्मचारियों से व्यक्तिगत संपर्क बढ़ेगा। वह स्वयं अपनी बात को भली प्रकार समझ सकेंगे तथा कर्मचारी की बात तथा समस्या को भी ठीक प्रकार से समझ सकेंगे। ऐसा करने से कर्मचारी का मनोबल बढ़ेगा तथा वे कार्यों को अधिक अपनत्व की भावना से पूरा कर सकेंगे। नेक्स्ट सिद्धांत है पांचवा सिद्धांत उपयुक्त नेतृत्व शैली का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि प्रभावशाली नेतृत्व के लिए प्रबंधकों को उपयुक्त नेतृत्व शैली का उपयोग करना चाहिए। नेतृत्व की भिन्न शैलियाँ हैं, उनमें से परिस्थितियों के अनुरूप ऐसी शैली को अपनाना चाहिए जिसे लोग की भावनाएं, विचार, सुझाव को महत्व देने हेतु उनका सहयोग प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट सिद्धांत है प्रभावशाली संचार का सिद्धांत। प्रभावशाली संचार का सिद्धांत यह कहता है कि सफलता के लिए प्रभावशाली संचार व्यवस्था भी विकसित की जानी चाहिए। अतः प्रबंधकों को ऊर्ध्वगामी, अधोगामी, समतल संचार व्यवस्था विकसित करनी चाहिए। इससे संस्था में विचारों, सुझाव स्वतंत्र आदान प्रदान हो सकेगा। इसे भी भली भांति करनी चाहिए। इससे संस्था में विचारों, सुझावों को स्वतंत्र आदान प्रदान हो सकता है। इसमें भ्रांतियों का निवारण भी होगा तथा आपसी विश्वास के लिए उपयोग वातावरण का निर्माण भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सतत जागरूकता का सिद्धांत। यह सिद्धांत ये कहता है कि नियंत्रण का कार्य निर्देशन के रूप में किया जाता है। केवल एक बार आदेश और निर्देश करने से ही निर्देश को कार्य पूरा नहीं होता। प्रबंध को इस हेतु निरंतर रूप से जागरूक रहना होता है। कर्मचारी को निरंतर प्रेरित करना तथा नेतृत्व प्रदान करना पड़ता है। उन्हें निरंतर रूप से यह
भी देखना पड़ता है कि सभी कार्य नियोजित विधि से पूरे हो रहे हैं अथवा नहीं। तो सतत जागरूकता का सिद्धांत यह कहता है। नेक्स्ट है संवाद बोध का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि अधिकारी के द्वारा अधीनस्थों को दिया गया संदेश पूर्ण और बोधगम्य का यह समझने योग्य होता है। ऐसा होने से निर्देश के अंतर्गत दिए गए संदेशों को सही रूप से सही अर्थों में समझा जा सकता है। नेक्स्ट सिद्धांत है उपयुक्त निर्देश तकनीकी का सिद्धांत। यह सिद्धांत यह बताता है कि प्रभावशाली निर्देशन के लिए उपयुक्त तकनीकों का चुनाव करना चाहिए। वह तकनीकी कर्मचारी की प्रकृति तथा विद्यमान परिस्थितियों के अनुरूप होना चाहिए। नेक्स्ट सिद्धांत अधिकतम व्यक्तिगत योगदान का सिद्धांत। अधिकतम व्यक्तियों के योगदान का सिद्धांत निर्देश का यह सिद्धांत कहता है कि निर्देश में एक ऐसी विधि एवं तकनीकों को अपनाना चाहिए जिससे प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम क्षमता और योग्यता में संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में योगदान दे। नेक्स्ट है औपचारिक संगठन की प्रभावी योग्यता का सिद्धांत। यह सिद्धांत इस बात पे बल देता है कि प्रभावशाली निर्देशन के लिए प्रबंधकों को औपचारिक संगठन का विकास करना चाहिए। प्रबंधकों को ऐसे संगठन को ठीक से समझना चाहिए, पहचानना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रबंधकों कर्मचारी की अभिप्रेरणा और नेतृत्व में इसका कुशलतम उपयोग भी करना चाहिए। तो अनौपचारिक संगठन का प्रभावी उपयोगिता का सिद्धांत यह कहता है। अनुवर्तन का सिद्धांत, जो लास्ट पॉइंट है, अनुवर्तन का सिद्धांत। सफल निर्देशन की प्रक्रिया निरंतर रूप से चले। यह सिद्धांत यह बताता है कि इस प्रक्रिया को निरंतर अवलोकन किया जाना चाहिए तथा इसे कई कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, मैंने आज आपको 12 सिद्धांत बताएं निर्देशन की, जो सिद्धांत के 12 पॉइंट बताए हैं। पहला पॉइंट था निर्देशन के उद्देश्य का सिद्धांत, दूसरा पॉइंट था उद्देश्य के सामंजस्य का सिद्धांत, तीसरा पॉइंट था आदेश की एकता का सिद्धांत, चौथा पॉइंट था प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का सिद्धांत, पांचवा पॉइंट था उपयुक्त नेतृत्व शैली का सिद्धांत, छठा पॉइंट था प्रभावी संचार का सिद्धांत, सातवां पॉइंट था सतत जागरूकता का सिद्धांत, आठवां पॉइंट था संवाद बोध का सिद्धांत, नौवां पॉइंट था उपयुक्त निर्देशन तकनीकी का सिद्धांत एंड 10वां पॉइंट था अधिकतम व्यक्तिगत योगदान का सिद्धांत और 11वां पॉइंट था औपचारिक संगठन के प्रभावी उपयोगिता का सिद्धांत एंड लास्ट सिद्धांत था अनुवर्तन का सिद्धांत। तो ये 12 सिद्धांत निर्देशन के तत्व, आवश्यक तत्व और सिद्धांत हैं। ये बच्चों आप बुक में ज़रूर पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।